अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये क्या इंसान जो अब ज़िंदा है, मरने के बाद इसको सज़ा जज़ा होगी या कोई और जिस्म दिया जाएगा? आम लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद जब बंदा कब्र में जाता है या बरज़ख में जाता है, चाहे वो मिलकर मिट्टी भी हो जाए, तो उसको अल्लाह एक और जिस्म दे देता है और उसको फिर वो सज़ा या जज़ा होते कब्र या बरज़ख में। हम ये पहले बता चुके हैं कि कब्र या बरज़ख में सज़ा या जज़ा नहीं होनी, बल्कि ये क़यामत वाले दिन होनी है। बहरहाल सज़ा या जज़ा जिस जिस्म को भी होगी, वो इसी जिस्म को होगी जिसके साथ आज हम ज़िंदा हैं। आइए कुरान की रोशनी में इसको देखते हैं। सूरतुल बकरा 2 की आयत नंबर 28 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, व कुंतुम अमवातन, और तुम मुर्दा थे, यानी पहले जो ज़िंदगी थी नहीं, मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, पस तुमको ज़िंदा किया, सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुमको वो मौत देगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको वो ज़िंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। तो यही एक ही इंसान है जो मुर्दा था पहले, उसको ज़िंदा किया है, फिर उसको वो मौत देगा, फिर उसको अल्लाह ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ वही लौटाया जाएगा। तो इससे वही इंसान अपने जिस्म व जान के साथ, अपनी उसी कैफियत के साथ, जिसमें वो जिस कैफियत के साथ वो इस जहान में ज़िंदा है, उसी के साथ वो अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। अब हम इसको सूरतुल अनआम की आयत नंबर 94 में देखते हैं। वलक़द जिअतुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, और तुम हमारे पास तन्हा तन्हा आ गए जिस तरह हमने अव्वल बार तुमको पैदा किया था। यानी अव्वल बार जैसे अल्लाह ने पैदा किया था, जैसे इंसान था, उसी तरह तुम तन्हा तन्हा फिर अल्लाह के पास आ गए। तो यहाँ से भी ये मिल रहा है कि इंसान उसी जिस्म के साथ अल्लाह के पास फिर लौटाया जाएगा। अब इसको मज़ीद देखते हैं सूरह बनी इसराइल, और ये आयत है 49। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा। उन्होंने कहा, यानी काफिरों ने कहा, क्या जब हम हड्डियां और मिट्टी होकर रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे तो क्या हम असर नौ पैदा करके फिर दोबारा उठा कर खड़े कर दिए जाएंगे? कुल कूनू हिजारतन और हदीदा, जवाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ या लोहा, और खल्कम मिम्मा यकबरु फी सुदूरिकुम, या कोई और ऐसी खलकत जो तुम्हारे दिलों में बहुत ही सख्त मालूम हो। फसयक़ूलूना मन युईदुना, फिर वो ये पूछेंगे कि कौन है जो दोबारा हमारी ज़िंदगी लौटाए। कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, आप जवाब दे दें कि वही है अल्लाह जिसने तुम्हें अव्वल बार पैदा किया था। तो ये लौटाना, यानी जब वो कह रहे थे कुफ़ार ये इतराज़ करते हैं पहले वाले या आज के, कि हम जब मर कर मिट्टी हो जाएंगे, हमारा कुछ नहीं रहेगा, तो हम किस तरह दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो अल्लाह ने उनको यही फरमाया कि तुम इंसान हो, इससे ज़्यादा भी अगर कोई मुश्किल चीज़ है या सख्त चीज़ है, ना होने वाली चीज़ है, तो उसको भी हम तख्लीक कर सकते हैं, और तुमको जैसे हमने पहली बार पैदा किया था उसी तरह तुमको हम पैदा करेंगे और क़यामत वाले दिन लेकर आएंगे अल्लाह के पास। अब ये जो जिस्म है, इसके ऊपर जिल्द भी होती है। साइंस की रोशनी में हम देखते हैं कि इंसान के हिस्सी आज़ा 5 हैं, और उनमें सबसे बड़ा हिस्सी उज़्व जो है, महसूस करने वाला उज़्व, वो जिल्द है। और जिल्द के ज़रिए ही किसी सज़ा या जज़ा का एहसास होता है, गर्म या ठंडे का एहसास होता है, या इस जिस्म के ऊपर जो जिल्द है इसको तकलीफ़ होती है, और इसी की वजह से इंसान महसूस करता है। तो क्या ये जिल्द भी यही होगी इंसान की, या इस जिल्द को बदल दिया जाएगा? इसको हम देखते हैं। सूरह काफ 50 नंबर सूरत है, और ये फिर वही कुफ़ार का एतराज़ है। आयत नंबर 3 में, आइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउम बईद, क्या जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे फिर ये वापसी दूर अकल है? यानी ये मर कर मिट्टी हो जाएंगे तो किस तरह वापस हो जाएंगे, तो अकल में बात नहीं आती। आइज़ा जी कद अलिमना मातन कुसल अर्ज़ मिनहुम व इंदना किताबुल हफीज़, यकीनन हम जानते हैं मातन कुसल अर्ज़, जो ज़मीन नक्स करती है या जो ज़मीन घटाती है, मिनहुम उनमें से, व इंदना किताबुल हफीज़, और ये हमारे पास है महफूज किताब में। तो अब जब इंसान फौत होता है तो उसके ऊपर जिल्द होती है, और
اگر اس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں یا مٹی کھا جائے تو پہلے تو اس کی جلد کو کھاتے ہیں نا، تو جب اس کی جلد کھا جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر کے گوشت کا مسئلہ آتا ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، یا بیکٹیریا جو زمین میں ہوتے ہیں اس کو کھاتے رہتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ ہمارے پاس یہ محفوظ ہے کتاب میں، جو بھی تمہارے جسم کو زمین کھا جاتی ہے وہ ہمارے پاس کتاب میں محفوظ ہے، اور وہی جلد اور وہی جسم اور وہی جان جو گوشت پوشت کا انسان تھا وہی اللہ کے پاس پھر لایا جائے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان آج زندہ ہے قیامت والے دن اس کو اسی جسم اور جان اور اسی جلد کے ساتھ سزا یا جزا کا معاملہ ہوگا، کوئی نیا جسم یا نئی جان نہیں دی جائے گی، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ برزخ میں جو ہے نا شہداء کو اور جو ہے وہ جسم دے دیے جاتے ہیں پرندوں کی شکل میں، وہ پرندوں میں جو ہے نا وہ ان کی روحیں پرندوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو لیکن قرآن مجید جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ راحت یا جسم جو اس کا سزا جزا کا معاملہ ہے وہ اسی جسم کے ساتھ ہوگا، اسی جلد کے ساتھ ہوگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔